हर इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलना चाहिए। और आज अम्मा जी की बारी है। हमारी नजरों से देखिए, हमें तो एक कमजोर हारी हुई गुड़िया नजर आ रही है। अम्मा जी, पानी ले लीजिए। हम आपकी दवाइयाँ लेकर आते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, आज आप भले ही हमसे मुंह मोड़ लें, लेकिन आज हम आपको सारा सच बता कर ही रहेंगे। आपने नीचे जो कुछ भी सुना है वो आधा सच था। उस भगवान के लिए एक बार हमारी पूरी बात सुन लीजिए। आधा या पूरा, सच तो था ना गौरी। हमारी शादी की बात वीरेंद्र से चल रही थी और तुम रुद्र के साथ जीवन बिताने के सपने सजा रही थी। हम तुम्हें गंगा की तरह पवित्र समझते थे, लेकिन तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ और हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है अम्मा जी, आप हमें माफ नहीं कीजिएगा, बस भगवान के लिए एक बार पूरा सच तो सुन लीजिए। अम्मा जी, हमें गलतफहमी हो गई थी। वो बड़ी हवेली वाली अम्मा जी है ना, वो अपने पोते वीरेंद्र प्रताप का रिश्ता लेकर आई है तेरे लिए। हम तो रुद्र जी का नाम तक नहीं जानते थे। जब हम पहली बार रुद्र जी से मिले, तब वो शायद वीरेंद्र जी की गाड़ी लेकर आए थे, जिसके पीछे वीरेंद्र जी का नाम लिखा हुआ था। बस वो ही देखकर हमें लगा कि शायद रुद्र जी वीरेंद्र जी है जिनसे हमारी शादी की बात चल रही थी। हाँ, हम जानते हैं कि शादी से पहले एक लड़की के लिए उसके होने वाले पति के सपने सजाना भी पाप होता है, और हम ये भी मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। रुद्र जी को वीरेंद्र जी समझकर मन ही मन हम उन्हें अपना पति मानने लगे थे। ये भूल हमसे हुई है अम्मा जी, लेकिन हमने अपनी गलती का पश्चाताप किया। हम भोले बाबा और पार्वती मैया का ध्वज लेकर मंदिर के आंगन में तांडव करेंगे। यही हमारे भाइयों का प्रायश्चित होगा। हमारी माता रानी जानती है अम्मा जी, हमारे मन में कोई छल कपट ना था। ये पूरा सच है अम्मा जी, फैसला आपके हाथों में है। अगर इन सब के बाद आपको लगता है कि गलती हमारी है, तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। हमें तो तुम पर पूरा भरोसा है गौरी, लेकिन अभी तो हम अपनी ही परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप बस पूरे मन से हमें आशीर्वाद दीजिए, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए अम्मा जी। और रही बात इस हवेली की चाबी और आपके ओहदे की, तो आज हम आपसे वादा करते हैं अम्मा जी, आपको आपका सम्मान
और इस हवेली की चाबियां हम दोनों दिलवा कर रहेंगे, वो भी पूरे मान और सम्मान के साथ। और बेटा जो भी करना ना, बस सोच समझ कर करना। सारा परिवार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है बेटा। आप चिंता नहीं करिए अम्मा जी, हमको कुछ नहीं होगा। आपने हमें आशीर्वाद जो दे दिया है, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हम ठीक है, तुम जाकर आराम करो, हम थोड़ी देर सो जाएंगे। तुम यहाँ? चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। भगवान